चीन की बात हुई नहीं और चीन से बात भी हो गई। चीन को आंखें दिखाने वाले चीन से बातें करने लगे हैं। फोटो उत्पादन और बहस उत्पादन, इन दोनों उत्पादनों में मोदी सरकार का जवाब नहीं। ट्रंप से बात नहीं बनी तो चीन, चीन से बात नहीं बनी तो ट्रंप। भारत की विदेश नीति है या ड्रम, वही ड्रम जो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बजाया जाता है। भारत ने दिखा दिया ट्रंप को, मिला लिया चीन से हाथ टाइप की सस्ती चवन्नी हेडलाइनों ने भी गोदी चैनलों पर ठुमका नहीं लगाया। इंडिया की पब्लिक को बताते कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, अपने हथियारों का परीक्षण कर रहा था। उस चीन के साथ इतनी तेजी से दोस्ती का यह चक्र कैसे घूम गया? ट्रंप के कारण भारत की विदेश नीति में बड़ा बदलाव यह आया है कि बड़े बड़े दावे कुछ दिनों से बंद हो गए हैं। सुपर पावर बनने का ड्रामा बंद हो गया है। भारत की विदेश नीति हवाई अड्डे पर स्वागत के वीडियो बनाने की नीति बनकर रह गई। प्रधानमंत्री मोदी जिस किसी देश के हवाई अड्डे पर उतरते हैं वहां भारतीयों को बुलाकर स्वागत करवाया जाता है, ताकि पेट से भूखी हिंदी प्रदेश की जनता अपना मन इस बात से भर सके कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में भारत का नाम कर दिया है। अभी भी सीमा पर दोनों सेनाओं की टुकड़ियां फॉरवर्ड डिप्लॉय में तैनात हैं, तो पूर्वी लद्दाख की सीमा पर कुछ तो बदला नहीं। मोदी सरकार ने विदेश नीति का इस्तेमाल चुनावी राजनीति में किया है, तो वोटर को बताए दोस्ती हो रही है या दिखाने के लिए किसी और को चीन से दोस्ती की जा रही है। चीन की बात हुई नहीं और चीन से बात भी हो गई। चीन को आंखें दिखाने वाले चीन से बातें करने लगे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 3 साल बाद 2 दिनों के लिए दिल्ली आए और भारत के प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद 31 अगस्त को चीन जाएंगे। बताया भी नहीं कि क्या बदल गया, कुछ बदला भी है या किसी तीसरे के कारण बदल गया। विदेश नीति की अपनी चाल होती है, लेकिन जब आप विदेश नीति को चौपाल का सब्जेक्ट बनाएंगे, चुनाव का मुद्दा बनाएंगे, गोदी चैनलों से पीआर करवाएंगे कि विदेश में भारत का नाम हो रहा है, तो पब्लिक को बता दीजिए चीन के साथ कैसा काम हो रहा है और क्यों हो रहा है। फोटो उत्पादन और बहस उत्पादन, इन दोनों उत्पादनों में मोदी सरकार का जवाब नहीं। ऐसा नहीं है कि चीन के विदेश मंत्री की यात्रा का फोटो उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन उस तरह से नहीं जब कभी चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाकर फोटो का उत्पादन हुआ था। और बहस उत्पादन, रिजल्ट का पता नहीं चलता, लेकिन फोटो तो इतना आ जाता है कि उसी से बहस बढ़ जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ फोटो तो खिंचाए, मगर छपवाया उस तरह से नहीं जैसे पहले छपा करता था। भारत ने दिखा दिया ट्रंप को, मिला लिया चीन से हाथ टाइप की सस्ती चवन्नी हेडलाइनों ने भी गोदी चैनलों पर ठुमका नहीं लगाया। इन तस्वीरों का टोन सरकारी और बहुत ही औपचारिक सा लगा। ट्रंप के कारण भारत की विदेश नीति में बड़ा बदलाव यह आया है कि बड़े बड़े दावे कुछ दिनों से बंद हो गए हैं। सुपर पावर बनने का ड्रामा बंद हो गया है। अब सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा कि किसी भी विदेश नीति में होना चाहिए। बातचीत, संयम, धीरज, धीरे धीरे बातचीत। कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह लगने लगे हैं, जिनकी चुप्पी का सरेआम मजाक उड़ाया करते थे। कम से कम इंडिया की पब्लिक को बताते कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, अपने हथियारों का परीक्षण कर रहा था। उस चीन के साथ इतनी तेजी से दोस्ती का यह चक्र कैसे घूम गया? पिछले साल खजान ब्रिक्स सम्मेलन में तय हुआ कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास दोनों देशों की सेनाएं कुछ जगहों पर कुछ कदम पीछे हट जाएंगी। 21 अगस्त की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 21 अगस्त 2025 की। सेना के एक अनाम अधिकारी का बयान है कि भारत को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत सजग रहना होगा। जिस तरह से चीन ने सड़कों का जाल बिछाया है, वो पीछे हटकर बहुत तेजी से वापस आ सकता है, लेकिन भारत की सेना नहीं आ सकती। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि दोनों देश सिर्फ डी-एस्केलेशन पर बात करने के लिए राजी हुए हैं। अभी भी सीमा पर दोनों सेनाओं की टुकड़ियां फॉरवर्ड डिप्लॉय में तैनात हैं, तो पूर्वी लद्दाख की सीमा पर कुछ तो बदला नहीं। 2020 से गलवान घाटी में टकराव के बाद भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, आगे भी होती रहेगी। वो बात पहुंची कहां है, कहां पहुंचेगी, कोई जानता भी नहीं, ना बताया जाता है। वक्त लगता है तो लगाना 5 साल। वैसे रवीश कुमार का जो ट्रोलिंग लेवल है ना, उसे कोई नहीं पहुंच सकता। और दूसरा, चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए हैं, किसी भी मुल्क में कोई फॉरेन डिग्नेटरी जाता है तो उसका बड़ा फ़ायदा पहुंचता है। और नरेंद्र मोदी ने भी यही सोचा था कि ये जब आ गए हैं इंडिया में तो इसका हम सियासी फ़ायदा उठाएं। लेकिन उनका फिर जब पाकिस्तान का दौरा था, उसने वो सारे किए किराए पर पानी फेर दिया है। और अब गोदी मीडिया जो 2 दिन तक लगातार ये चीखें मारता रहा कि हमने तो पाकिस्तान से चीन को छीन लिया है, अब चीन हमारे पास आ चुका है। और हम दुनिया को इवन के ये तक बताया गया कि चीन और पाकिस्तान के चीन और भारत के जो परमाणु बम हैं, जिसे एटम बम कहते हैं, वो मिलकर इतने हैं और हम दुनिया को फतह कर सकते हैं। यानी इस लेवल तक ये गिर गए थे। लेकिन फिर उनका पाकिस्तान का दौरा करना सारे के सारे किए किराए पर पानी फिर गया और अब फिर से उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है कि चीन ने हमें बैक स्टैप किया है वगैरह वगैरह, जिसके बारे में मोदी सरकार के विदेश मंत्री पब्लिक में बात ही नहीं कर पाते, ना गोदी मीडिया उनसे पूछ पाता है। कुछ तो बात है कि चीन भारत की विदेश नीति को अलग तरीके से प्रभावित कर रहा है। भारत की विदेश नीति हवाई अड्डे पर स्वागत के वीडियो बनाने की नीति बनकर रह गई।
प्रधानमंत्री मोदी जिस किसी देश के हवाई अड्डे पर उतरते हैं वहां भारतीयों को बुलाकर स्वागत करवाया जाता है ताकि पेट से भूखी हिंदी प्रदेश की जनता अपना मन इस बात से भर सके कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में भारत का नाम कर दिया है। ज्यादा पुरानी बात नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन का जिक्र किस संदर्भ में आया? चीन ने पाकिस्तान की मदद की या नहीं? भारत के खिलाफ लड़ रहा था या नहीं? यह बात सूत्रों ने नहीं बल्कि भारतीय सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कही। क्या इन 2 दिनों की मुलाकात में इसका कोई भी जिक्र आया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ चीन की क्या भूमिका थी? आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश पाकिस्तान के साथ अगर भारत दुबई में क्रिकेट मैच खेल सकता है तो पाकिस्तान की मदद करने वाले चीन से बात क्यों नहीं कर सकता है? यही कह देते। छोटी आंखों वाले गणेश जी का जिक्र हमने तो नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। बता दे वही कि किस देश में छोटी आंखों वाले गणेश जी की मूर्ति बनती है। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। 27 मई 2025 को इसने लाइव एक शो में अपना पूरा जो बिहार में इसने रैली की थी उसके खिताब करते हुए चीन के ऊपर तनकीद की थी और लोगों को ये कहा था इनसे माल नहीं खरीदना। और अब जो है वो चीन के साथ डीलें की जा रही हैं और चीन से ये कहा जा रहा है कि हमें रेयर अर्थ मिनरल्स भी दो और साथ ही साथ जो तुमने हमारी खाद रोकी हुई है वो भी दो, साथ बैटरीज भी दो, फलानी भी दो, ये भी दो। खुद मांग रहे हैं लेकिन आम लोगों ने कोई भी बिजनेस नहीं करना चीन के साथ। ये है इसकी मुनाफकत। होली होली रंग छिड़कना है बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। किसी भी देश के साथ रिश्ते अच्छे हों, इसी में सबकी भलाई है। लेकिन मोदी सरकार को बताना चाहिए कि चीन के साथ क्या बदल रहा है और क्यों बदल रहा है। मोदी सरकार ने विदेश नीति का इस्तेमाल चुनावी राजनीति में किया है तो वोटर को बताए दोस्ती हो रही है या दिखाने के लिए किसी और को चीन से दोस्ती की जा रही है, या दोस्ती है या पुराने दोस्त का दिल जलाने के लिए भुला दिए गए दोस्त से हाथ मिलाया जा रहा है। अचानक से चीन की याद क्यों आई? जून में राजनाथ सिंह एससीओ सम्मेलन के दौरान चीन के रक्षा मंत्री से मिलते हैं। जुलाई के महीने में विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ के विदेश मंत्रियों के कार्यक्रम में चीन जाते हैं, शी जिनपिंग से मिलकर आते हैं। फिर चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं। 2022 में जब वे भारत आए थे तब प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात नहीं हुई थी और अगस्त के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी एससीओ के नेताओं के सम्मेलन के लिए चीन जा रहे। 2018 के बाद यह उनका पहला चीन दौरा होगा। क्या इनकी वजह से बदल गया? ट्रंप से बात नहीं बनी तो चीन, चीन से बात नहीं बनी तो ट्रंप भारत की विदेश नीति है या ड्रम? वही ड्रम जो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बजाया जाता है। याद रखना चाहिए, ट्रंप ने चीन से मोर्चा नहीं खोला, ना लोहा लिया है। एक बार धमकाया जरूर, लेकिन चीन ने ऐसा पलटकर जवाब दिया कि ट्रंप साहब चुप हो गए। चीन पर टैरिफ की डेडलाइन 12 अगस्त को खत्म हो रही थी, 90 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। ट्रंप ने चीन को अपने से दूर नहीं किया, लेकिन ट्रंप के कारण भारत चीन के नजदीक जा रहा है। चीन ने ट्रंप के बयानों का सामने से जवाब देने की नीति अपनाई, हिम्मत दिखाई। भारत ट्रंप का बयान आते ही चुप्पी साध लेने की नीति पर चलने लगता है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि जो 1990 से लेकर 2005 तक जितने भी भारत और चीन के बीच में समझौते हुए, उस वक्त भारत और चीन के बीच में चाहे वो आर्थिक, रणनीतिक या कोई भी और असमानता जो थी वो इतनी खराब नहीं थी जितनी अब है। पिछले 10-11 सालों में चीन हमसे बहुत आगे गया है, साइंटिफिकली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, जियोपॉलिटिकली वो अमेरिका के बराबर देखा जाता है। भारत का हाइफिनेशन पाकिस्तान के साथ होता है, तो इसलिए अब पावर डिफरेंशियल बहुत ज्यादा है। और इस पावर डिफरेंशियल में अगर आप नए सिरे से कोई शुरुआत करेंगे और नया एग्रीमेंट करेंगे तो वो उस पावर डिफरेंशियल को रिफ्लेक्ट करेगा कि चीन एक बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर, बहुत बड़ा देश है और भारत उसके मुकाबले बहुत छोटा, बहुत हल्का, बहुत कमजोर देश है, और वो पावर डिफरेंशियल नए एग्रीमेंट्स में रिफ्लेक्ट करेगा। यह है जी औकात भारतीयों की कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर के दौरे पर जो जो कुछ किया जाता रहा वो वापस चीन के फॉरेन मिनिस्टर नहीं भारतीयों के मुंह पर तमाचों की सूरत में दिया। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।